गुड मॉर्निंग। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं श्रुति आ चुकी हूँ लेकर के संडे सुपरस्टार। संडे सुपरस्टार में आज के हमारे सुपरस्टार हैं प्रिसिजन हॉस्पिटल से डॉक्टर आदित्य सेंगर, जो कि यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। सर, आपका स्वागत है। हेलो लखनऊ, मैं डॉक्टर आदित्य प्रताप सिंह सेंगर प्रिसिजन यूरोलॉजी हॉस्पिटल लखनऊ में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो किडनी का जिक्र आते ही लोगों के जहन में आता है वो ये कि ये गुर्दा प्रत्यारोपण यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। सबसे पहले तो गुर्दा ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है और इसकी ज़रूरत किसे होती है। किडनी ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जो रेगुलर डायलिसिस पे हैं, जिनकी दोनों किडनीज खराब हो चुकी हैं, जिनकी किडनी में कार्य करने की क्षमता नहीं रही है। ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर डायलिसिस पर रहना पड़ता है। डायलिसिस एक टेम्पररी प्रोसीजर है जिसमें मरीज को उस टेम्पररी पीरियड के लिए आराम मिलता है। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट्स के लिए पूछा जाए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट में किसी डोनर द्वारा दी गई किडनी उस मरीज के शरीर में लगाई जाती है, जिससे वो नॉर्मल रूप से कार्य करने लगता है। जैसा किडनी का काम होता है शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, तो जब डोनर एक किडनी किसी मरीज को दे देता है तो जो नॉर्मल किडनी जिस तरीके से काम करती है वो उसके शरीर में काम करने लगती है और वह इंसान डायलिसिस से बच जाता है। उसे डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो डायलिसिस का नेक्स्ट लेवल है। जी, डायलिसिस पे इंसान जब बहुत दिन तक रहता है तो वो नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। उसमें मरीज के शरीर में क्षय होता रहता है, डिटोरेशन होता रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इंसान एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जीता है। उसे रेगुलर डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नॉर्मल इंसान एक जीवन जीता है वैसे वो एक जीवन जीने लगता है। ऑल राइट। तो सर, अभी आपने बताया किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो कौन करता है, किस तरह का प्रोसीजर होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, जरा बताइए। देखिए, ट्रांसप्लांट करने के लिए पूरी एक डेडिकेटेड टीम होती है जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं। यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो सर्जिकल टीम होती है और नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल टीम होती है। पेशेंट्स को तैयार करने का काम नेफ्रोलॉजिस्ट का होता है और सर्जरी करने का काम यूरोलॉजिस्ट का होता है। यूरोलॉजिस्ट की एक पूरी टीम होती है क्योंकि इस ट्रांसप्लांट में 2 सर्जरी एक साथ होती हैं, जिसमें एक डोनर सर्जरी होती है, एक रेसिपिएंट सर्जरी होती है। एक टीम डोनर सर्जरी करती है, दूसरी टीम रेसिपिएंट सर्जरी करती है। डोनर टीम डोनर से किडनी निकाल के लाती है और रेसिपिएंट टीम उस किडनी को मरीज के शरीर में लगाती है। तो दोनों ऑपरेशन एक साथ चलते हैं, तो ये एक टीम वर्क है। ओह गॉड, ये काफी चैलेंजिंग साउंड जी, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसीजर और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस होने की जरूरत है। पूरी टीम एक्सपीरियंस्ड होती है तो ये काम आसान हो जाता है। ऑलराइट सर, अच्छा, कुछ लोगों में ऐसा मिथ भी है कि जो डोनर है या मरीज है उन दोनों का ब्लड ग्रुप जो है सेम होना चाहिए। इज इट? ये एक मिथ है लोगों के बीच में कि डोनर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को किडनी डोनेट कर सकता है। अगर कोई ब्लड ग्रुप सेम है दोनों का तो उसे ABO कॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होते हैं। अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो उसे ABO इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। दोनों की तैयारियां थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी किडनी दान कर सकता है। ऑलराइट, तो ये मिथ जो लोगों के मन में बसा हुआ है, आई एम श्योर काफी क्लीन समझ आ गया होगा उन्हें। तो डॉक्टर आदित्य, अभी हमने किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है एंड मिथ के बारे में भी अभी बात की। मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रांसप्लांट प्रोसीजर क्या होता है। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर होता है उसमें जैसा मैंने बताया कि पहले पेशेंट्स को तैयार किया जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। वो पेशेंट्स के तैयार होने के बाद डोनर का भी परीक्षण होता है, डोनर की जांचें होती हैं, एक फिट डोनर चुना जाता है। जब दोनों तैयार हो जाते हैं तो एक डेट डिसाइड की जाती है और उस डेट पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें दोनों की सर्जरी एक साथ की जाती है। डोनर की सर्जरी और रेसिपिएंट की सर्जरी एक ही साथ की जाती है और उसी दिन ट्रांसप्लांट संपन्न किया जाता है। डोनर की जो सर्जरी होती है वो दूरबीन विधि से होती है, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। उसमें कोई चीरा नहीं आता है, सिर्फ एक छोटा सा नीचे चीरा लगाना पड़ता है जिससे किडनी निकाली जा सके। और रेसिपिएंट की सर्जरी जो होती है उसमें कमर के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ किडनी को रख दिया जाता है। उसमें आर्टरी, वेन और यूरेटर जो होते हैं उनकी सबको जोड़ा जाता है।
ओके सर, लेकिन जैसे जो पेशेंट्स होते हैं उनके परिवार से अगर उन्हें किडनी नहीं अवेलेबल हो पा रही है, कुछ रीजन होते हैं, हेल्थ इश्यूज, तो उनके पास क्या विकल्प होता है? देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि किडनी कौन दान कर सकता है। किडनी मरीज के रिलेटिव में भी माता पिता, बहन भाई, बेटा बेटी या वाइफ, स्पाउसेस, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को किडनी दान दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट। और अगर किसी के पास इनमें से कोई डोनर उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मरीजों के लिए कुछ जगह अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कैडेवरिक डोनर, कैडेवरिक मतलब जो मृत व्यक्ति होता है अपनी किडनी दान कर देता है, उनकी किडनी लगाई जा सकती है। तो जिन अस्पतालों में कैडेवरिक डोनेशन की सुविधा उपलब्ध है, ऐसे अस्पतालों की एक लिस्ट, एक सूची बनती है जिसमें वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उनका नंबर आने पर उनको फिर वो किडनी दे दी जाती है। तो सर, अभी आपने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, डोनर्स के बारे में बताया, मिथ्स के बारे में बताया, तो ये जो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी में 2 लोगों की सर्जरी एक साथ की जाती है जी। अगर हम डोनर की बात करें तो डोनर का जो चयन होता है डोनेशन के लिए, वो पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें सारी जांचें पहले से ही की जाती हैं। उन जांचों में डोनर जब फिट पाया जाता है तभी उसे डोनेशन के लिए आगे स्वीकार किया जाता है। तो डोनर को सर्जरी के बाद यूजुअली कोई तकलीफ नहीं होती, वह एक सामान्य प्रक्रिया है। एक किडनी पे डोनर अपनी सारा जीवन व्यतीत कर सकता है। जो एक किडनी है वो शरीर का पूरा काम संभाल सकती है, बस उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, जैसे कि रेगुलर चेकअप, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, अपने आप को डायबिटीज और बीपी से बचाए रखना और उनका रेगुलर चेकअप कराते रहना। ऐसा करने पर डोनर अगर करते हैं तो डोनर को कोई तकलीफ आगे भी नहीं होती। रेसिपिएंट जो होते हैं जिनको किडनी लगाई जाती है वो रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के फॉलोअप में रहते हैं। उनकी रेगुलर जांचें होती रहती हैं। क्रिएटिनिन से उनका क्रिएटिनिन चेक किया जाता है ताकि ये तय किया जा सके जो किडनी उनके शरीर में लगाई गई है वो सही काम कर रही है कि नहीं। शुरुआत में उनको ट्रांसप्लांट के बाद हम बहुत ही रेगुलर बुलाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो उस पीरियड को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। शुरुआत में 15 दिन में, बाद में हम 2 महीने 3 महीने बाद भी उनको रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते रहते हैं। ऑलराइट, तो सर अंत में रेड एफएम के लिसनर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं रेड एफएम के लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि उनके मन में किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बहुत भ्रांतियां हैं। मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। किडनी जिन लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है और अगर उनके घर में उनका रिलेटिव जो किडनी दान कर सकते हैं अगर वो उपलब्ध हैं और वो करना चाहते हैं तो एक तरीके का ये जीवन दान है। वो अपने घर वाले व्यक्ति को एक जीवन दान दे रहे हैं, किडनी दान के साथ साथ एक जीवन दान भी दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ जिनके मन में कोई शंका है कि किडनी देने के बाद उनका क्या होगा। किडनी देने के लिए जो डोनर सिलेक्ट किया जाता है वो पूरी जांचों के बाद सिलेक्ट किया जाता है। उसमें यह तय किया जाता है कि आपको किडनी देने के बाद कोई तकलीफ ना हो, उसके बाद ही हम आपको किडनी देने के लिए स्वीकार करते हैं। और इतना जांचों के बाद अगर आप तैयार होते हैं किडनी देने के लिए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए हम आपको सारी प्रिकॉशंस पहले से बताते हैं और जो डोनर होता है वो एकदम स्वस्थ रहता है और उसके जीवन में आगे कोई तकलीफ नहीं होती है अगर वो हमारे प्रिकॉशंस को जैसा हम कहते हैं वैसा करता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आप स्टूडियो आए, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अहम जानकारी देने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रेड एफएम टीम को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं अपनी बात लखनऊ के श्रोताओं के सामने रख सका। थैंक यू सो मच सर। चलो भाई, मेरे जाने का समय हो चुका है, आपसे मुलाकात होती रहेगी। रेड एफएम बजाते रहो।